श्री गंगा देव्यै नमः। माँ गंगा कोई आम नदी नहीं है, यह सभ्यता की जननी है। यह भारत की आत्मा है, एक ऐसी जीवित विरासत जिसके तट पर हमारे नगर बसे, संस्कृतियां पनपी और विचारों ने आकार लिया। हिमालय की गोद से निकलकर मैदानी धरती को सींचती हुई जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो वह केवल जल नहीं बहाती बल्कि अपने साथ हजारों वर्षों की संस्कृति, आस्था और जीवन दर्शन को भी प्रवाहित करती है। आस्था, काव्य और विज्ञान तीनों की साझा पुकार यही है कि गंगा को केवल पूजना नहीं, समझना और संरक्षित करना भी उतना ही पवित्र कर्तव्य है, क्योंकि जब गंगा बहती है तब केवल जल नहीं बहता, सभ्यता सांस लेती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। उत्तराखंड की हिमालयी गोद से निकलकर गंगा उत्तर प्रदेश में अपना सबसे लंबा और विराट प्रवाह तय करती है। इसके बाद वह बिहार और झारखंड की धरती को सींचती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहां से वह बांग्लादेश की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसी यात्रा के अंतिम चरण में गंगा विश्व का सबसे विशाल डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अपने लंबे सफर में गंगा करोड़ों लोगों की जीवन रेखा बनती है। किसान इसकी जलधारा से अपने खेतों को हरा भरा करते हैं, शहर इसके किनारे फलते फूलते हैं। हम रोज कहते हैं गंगा माँ है, लेकिन सच यह है कि आज माँ कराह रही है। जिस माँ ने सभ्यताओं को जन्म दिया, जिसके तट पर वेद रचे गए, जिसकी धारा ने करोड़ों लोगों को जीवन दिया, आज उसी माँ के पेट में हम क्या डाल रहे हैं? सीवर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का जहर, प्लास्टिक का अंबार, रासायनिक कचरे का बोझ। हम आरती उतारते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं और उसी हाथ से उसे जहर भी पिला देते हैं। अगर गंगा सच में माँ है तो क्या कोई माँ अपने ही बच्चों से ऐसा व्यवहार सह सकती है? नदी को भगवान मान लेने से उसका अस्तित्व सुरक्षित नहीं होता, नदी को स्वच्छ, मुक्त और प्रवाहित रखने से होता है। आज सवाल गंगा का नहीं, हमारी संवेदनाओं का है। अगर गंगा मर गई तो सिर्फ एक नदी नहीं मरेगी, हमारी संस्कृति, हमारी चेतना और हमारा भविष्य भी बह जाएगा। अब भी समय है, माँ को बचाइए, क्योंकि रोती हुई माँ के सामने कोई भी पूजा पवित्र नहीं हो सकती। आइए जानते हैं गंगा रिवर पोल्यूशन के पीछे प्रमुख कारण क्या हैं। अनट्रीटेड सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। गंगा नदी के किनारे बसे 100 से अधिक शहरों से निकलने वाला घरेलू सीवर और कचरा सबसे बड़ा कारण है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले टॉक्सिक हैवी मेटल्स जैसे क्रोमियम और मरकरी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल लैंड से पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स गंगा रिवर में बह जाते हैं, जिससे केमिकल कंटेमिनेशन होता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ह्यूमन डिस्पोजल। भक्ति के नाम पर सामूहिक स्नान, प्लास्टिक, फूल मालाएं, दूध, मूर्तियां नदी में डालना, साबुन शैम्पू से नहाना, जले हुए शवों की राख, यह सब गंगा नदी को काफी प्रदूषित करते हैं। रिड्यूस्ड वाटर फ्लो। ह्यूमन यूज में इतना पानी खर्च हो जाता है कि नदी में बहुत कम पानी बच जाता है, जिससे गंगा की सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेरेमी वेड कहते हैं, जब नदी मरती है सभ्यता मरती है। गंगा मरी तो खेती बर्बाद होगी, पीने का पानी जहरीला होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, पलायन होगा और अंत में संघर्ष और बर्बादी होगी। हाउ टू स्टॉप गंगा रिवर पोल्यूशन। ट्रीट सीवेज बिफोर इट एंटर्स द रिवर। हमें गंगा किनारे बसे सभी शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने होंगे। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का 100% ट्रीटमेंट करना होगा। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेटरी करना होगा। फैक्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी होगी। इन बेसिक गाइडलाइंस को वायलेट करने पर हैवी पेनल्टीज लगानी होंगी। रिड्यूस एग्रीकल्चरल रन ऑफ। ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना होगा। नदी किनारे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का बहुत कम उपयोग करना होगा। नदी किनारे ग्रीन बफर जोन्स बनाने होंगे। नदी किनारे जंगल लगाने होंगे, जिससे एग्रीकल्चरल सॉइल एंड वाटर नदी में ना जा सके और पानी नेचुरली फिल्टर हो जाए। रिफॉर्म रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। हमें अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी रिफॉर्म लाना होगा। भक्ति के नाम पर सामूहिक स्नान, प्लास्टिक, फूल मालाएं, दूध, तेल, मूर्तियां और अन्य पूजन सामग्री नदी में डालना बंद करना होगा। अपने रिचुअल्स को इको फ्रेंडली बनाना होगा। हमारी आस्था से नदी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। एंश्योर कंटिन्यूस वाटर फ्लो। गंगा के पानी का बहुत ज़्यादा दोहन और डाइवर्जन रोकना होगा, क्योंकि नदी में पानी कम होगा तो वो सही से बह नहीं पाएगी। बहती नदी खुद को साफ रखती है, ठहरी हुई नदी मर जाती है। यदि गंगा को हमने केवल पूजा और कर्मकांड तक सीमित कर दिया और उसके जीवन को नष्ट कर दिया, तो यह आस्था नहीं बल्कि आत्मिक हिंसा होगी। जिस नदी को हम माँ कहते हैं, यदि उसी को जहर पिलाएं तो ध्यान और धर्म दोनों खोखले हो जाते हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खुला पत्र लिखकर ग्लेशियर संरक्षण के लिए विशेष आयोग बनाने और गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे ग्लेशियरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की अपील की। वो लद्दाख के खारदुंगला से 7 किलो बर्फ का टुकड़ा लेकर यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क गए। वो बर्फ उनके भाषण के साथ पिघलती रही, मानो समय खुद संदेश दे रहा हो।
लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं? हमारे देश में जब कोई व्यक्ति पर्यावरण और भविष्य की बात करता है तो उसकी आवाज़ हल्की कर दी जाती है। जो लोग सवाल पूछते हैं उन्हें अक्सर समस्या बना दिया जाता है। लेकिन क्या सच बोलना समस्या है? आज सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल अस्तित्व का है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस गंगा को हम माँ कहकर पूछते हैं वो एक दिन सिर्फ बरसात के दिनों में बहने वाली नदी बन जाए? यह कोई काल्पनिक डर नहीं है। हिमालय, जिसे थर्ड पोल कहा जाता है, जहाँ आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद सबसे अधिक बर्फ है, वही बर्फ अब तेजी से गायब हो रही है। और अगर यही गति जारी रही तो गंगा यमुना जैसी नदियाँ कुछ दशकों में मौसमी नदी बन सकती हैं। सोनम वांगचुक का कहना है, अगर यही चलता रहा तो 144 साल बाद होने वाला अगला महाकुंभ बहती गंगा के तट पर नहीं बल्कि सूखी रेत पर होगा। अगर हिमालय बचेगा तो गंगा बचेगी, और अगर गंगा बचेगी तो हम बचेंगे। यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह हमारे भविष्य की लड़ाई है। अब वक्त है सवाल पूछने का, जागरूक होने का और प्रकृति को प्राथमिकता देने का। हम अपने बच्चों को क्या देंगे, एक जीवित नदी या सिर्फ उसकी कहानी? निर्णय आज हमें लेना है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, चांदनी में नहाई गंगा सपनों सी बहती जाती है, उसके स्पर्श से थकी हुई धरती भी मुस्कुरा जाती है। वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, यह कोई मौन धारा नहीं, यह क्रांति की हुंकार है। गंगा के हर कण में भारत की ललकार है। जब जब यह दूषित होगी, इतिहास करेगा प्रश्न कठोर, क्यों मरने दी माँ तुमने, जब कहते थे स्वयं को वीर शिरोमणि और शौर्य भोर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी विद्रोही चेतना में कहते हैं, मैंने गंगा को रोते देखा, जब पूजा केवल नाम रही, जब आरती शोर बन गई और श्रद्धा केवल काम रही। हे मानव, यदि तू नहीं जागा आज तो कल गंगा बहेगी नहीं, केवल तेरी शर्म बहेगी। महात्मा गांधी कहते हैं, जिस नदी को हम माँ कहते हैं, यदि वही अपमानित हो तो हमारी नैतिकता भी प्रदूषित हो जाती है। सवाल ये नहीं कि गंगा को कौन बचाएगा, सवाल ये है कि क्या हम खुद को बदलने को तैयार हैं। अगर आप सच में गंगा को माँ मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और सवाल पूछना शुरू करें, क्योंकि यूं इस तरह चुप रहकर सब कुछ देखना भी एक अपराध है।